नमस्कार। जीवंती शाकम शाकानाम श्रेष्ठम ऐसे कहा गया है चरक संहिता के सूत्र स्थान में। शाक मतलब होता है जो हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं उसे शाक कहा जाता है। तो सभी हरे पत्ते की जो सब्जियां होती हैं उसमें जो जीवंती है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये ऐसी क्या खासियत है जीवंती नाम की जो औषधि है उसमें, और क्यों इसे श्रेष्ठ कहा गया है। और खास करके आप में से जो कोई गांव साइड में रहते हो या खेत में काम वाम करते हो, दक्षिण और पश्चिम भारत के साइड में तो ज़्यादातर ये देखने मिलती है। जीवंती या डिठोरी नाम की एक औषधि, एक बेल टाइप की चीज़ होती है। तो ये क्यों इतनी कमाल की है, इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, और आप में से जिनके पास ये अवेलेबल है वो इसका किस तरह यूज़ कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। जीवंती के बारे में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि सर्वदोषग्नि, ऐसे शब्द कहा गया कि ये एक ऐसी औषधि है जो कि सारे के सारे दोषों पे काम करती है। फिर भी वात और पित्त पे इसका विशेष रूप से इसके फायदे हैं। तो क्या क्या गुण हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। बाय नेचर ये ठंडी होती है। जीवंती के जो आप साग या फिर बीज कुछ भी यूज कर रहे हैं तो ये बाय नेचर में ठंडा माना गया है। और इसे आयुर्वेद में लघु स्निग्ध कहा गया है, अर्थात ये हल्की होती है और चिकनी होती है नेचर में, और मधुर, खाने में जब आप इसे खाएंगे तो मीठे टेस्ट वाली ठंडी होती है ये नेचर में। इंटरनल यूज में ये बॉडी में स्नेहन, थोड़ा सा चिकनापन पैदा करने वाली दवा है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या वातज आईबीएस टाइप की ग्रहणी जैसी तकलीफें होती हैं, जिसमें मल बहुत कड़क हो जाता है, गैसेस बहुत होती है, मल एकदम कड़क बकरी के मल के जैसे एकदम क्या बोलते हैं हार्ड सा होने लग जाता है, उस टाइम पे ये बहुत यूजफुल है। ये ठंडी है नेचर में। तो ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर देखने मिलते हैं, जिनको बहुत गर्मी लगती है, हीट होती है, ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या मोशन से जिन्हें ब्लड निकलने की प्रॉब्लम है, उन सारे कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसे आयुर्वेद में हृदय बोला है, मतलब ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। उनके लिए जिन्हें गर्मी लग के हार्ट रिलेटेड इश्यूज देखने मिलते हैं उस पे जीवंती बहुत अच्छा काम करती है। प्लस इसके बहुत सारे फायदे, क्योंकि ये ठंडी है, मधुर है नेचर पे, तो शुक्र धातु से जुड़े हुए जो भी डिसऑर्डर्स देखने मिलते हैं कि जिन्हें हीट के कारण शुक्र धातु की प्रॉब्लम होने लग जाती है, या गर्मी होने के कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन टाइप के इश्यूज देखने मिलते हैं, या कई बार लोग बोलते हैं कि जब शुक्र धातु निकलने के बाद उस एरिया में जलन होना, इस तरह की बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाना, ऐसी प्रॉब्लम होती है। या गर्मी के महीने में, जैसे कि गर्मी का मौसम आता है, और कई लोग बोलते हैं कि हमें जब भी गर्मी का मौसम चालू होता है तो शुक्र ऐसे ही यूरिन के साथ या धातु गिरने की तकलीफ, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने मिलती है। तो ऐसे में ये शुक्र बढ़ाने का काम करती है, और शुक्र के अंदर जो भी गर्मी के कारण उष्णता के आए हुए दोष हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ये ठीक करती है। इसे शुक्रगामी और शुक्र संवर्धन करने वाला, मतलब शुक्र धातु तक जाकर वहां पे काम करने वाली बोली है। प्लस शुक्र में है, मतलब जो ऐसे बोलते हैं कि पेशाब के साथ हमें धातु गिरना या कुछ चिपचिपा सा कुछ निकलने जैसी प्रॉब्लम है, उन सारे कंडीशंस में ये, जिसको शुक्र में से रिलेटेड किया जाता है आयुर्वेद में, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। प्लस ये ठंडी है नेचर में, तो जिन लोगों को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन्हें यूरिन कम आता है, पेशाब कम आता है, और पेशाब में जिन्हें जलन होने की टेंडेंसी है, बहुत कम मात्रा में यूरिन होता है, जिसे मूत्रकृच्छ बोलते हैं, तो कम मात्रा में यूरिन होने की तकलीफ हो, या यूरिन में जलन, जिसे कि संस्कृत में मूत्रदाह बोलते हैं, तो मूत्रकृच्छ या मूत्रदाह, इस तरह की जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं यूरिन करते समय, उन सारे कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसी बीमारियां जहां पर बॉडी कम होने लग गई है, या बॉडी में एक्स्ट्रा हीट, जलन पैदा होने लग गई है, जैसे कि फीवर, ज्वर हुआ है, या ज्वर के बाद बॉडी की जलन चालू हो गई है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें बुखार हुआ था 1 साल 2 साल पहले, चिकनगुनिया वुनिया कुछ ऐसा, पर अभी भी हमें बॉडी में बहुत गर्मी लगती है। दूसरे लोग टच करते तो बोलते तेरी बॉडी गर्म है, तुझे फीवर हुआ है क्या। थर्मामीटर में नहीं आता, बट फिर भी ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर आग जैसा हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। जिनको बहुत लंबे समय तक बीमारी होने के कारण बॉडी क्षय होने लग गई है, वजन कम होने लग गया है, ज़्यादा गर्मी के कारण बॉडी वीक होती चली जा रही है, तब उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे अल्टीमेट यूज अगर इसका कहीं पर है तो वो है आंखों पे। जी हाँ, सभी तरह के फायदे देखने के बाद अगर इसको कोई एक चीज के लिए यूज करना हो, वैसे तो अन्य बहुत सी जो बीमारियां बताई उसमें भी फायदा है, बट ऐसा है कि नहीं,
कोई एक प्रॉब्लम बोलो तो जो आंख रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें इसके साग को बहुत फायदेमंद बोला गया है। यहाँ तक कि नॉर्मली हरे पत्ते की सब्जियां एज पर आयुर्वेदा वो अच्छी नहीं मानी जाती है। और शाक के ऊपर मैंने वीडियो भी डाला था, उसमें बताया था कि क्यों भाव प्रकाश में शाक को मना किया गया है। शाकेशु सर्वेशु वसंती रोगा, इस तरह के श्लोक बोले हैं कि जो हरे पत्ते के शाक अति मात्रा में खाए तो कितनी बीमारियां पैदा कर दे। पर जीवंती एक इस तरह का शाक है जो कि आपकी बॉडी को फायदा पहुंचा के आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को जिनको आंखों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम लाल लाल हो जाता है, पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने बैठने के कारण आंखों रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है, तब जीवंती का प्रयोग या जीवंती आपके भोजन में जरूर होनी चाहिए। इसका जीवंती का मूल आपको बहुत सारी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, जो कि 1 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ रात को सोते समय या फिर सुबह खाली पेट ऐसे ले सकते हैं। इसका अगर काढ़ा बनाकर ले रहे हैं तो 1 चम्मच पाउडर 200 ml पानी में आप डाल के उबाल के जब 50 से 60 ml बचेगा तो पी सकते हैं। तो टोटल अगर इसका हम रिव्यू देखें जीवंती का, आपका जहाँ पे मिलती है वो इसके पत्ते का साग भी बनाकर खा सकते हैं। गिलोय जैसे एक बेल होती है वैसे ही एक बेल होती है, तो इसके पत्ते तोड़ के घी में मतलब उबाल कर पानी फेंक के घी में साग बनाकर आप इसे खा सकते हैं। ये वात पित्त कफ तीनों पे काम करती है। धातुओं पे रक्त और शुक्र धातु पे बहुत अच्छा काम है। रक्त के अंदर की हीट कम करती है, शुक्र को बढ़ाने का मदद करती है। और इसे मूत्रल कहा गया है, मतलब यूरिन ठीक से लाने वाला, पुरुष को कंट्रोल करने वाला, मतलब ब्लीडिंग होती है मल मार के यहाँ से बहुत जलन गर्मी के कारण, उसे कंट्रोल करती है। यह है जीवंती जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है सभी शाकों में। खास करके आंख रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको जीवंती का यूज जरूर करना चाहिए। जैसे कि पहले कहा, इसका पाउडर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ रात में सोते समय लेना भी बहुत फायदेमंद होगा। तो ये तो था जीवंती। ऐसे आप और कौन सी दवा के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।